शुड यू डू योर एमबीए फ्रॉम अब्रॉड और फ्रॉम इंडिया? तो मैंने कम से कम 1000 लोगों को हेल्प किया है एमबीए में एडमिशन कराने का। अब बहुत सारे लोगों को इंडिया में भी ऑप्शन होता है और बाहर भी ऑप्शन होता है। मैं स्टार्ट से प्रोसेस में हेल्प करता हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके लिए क्या बेटर होगा। किसी के लिए अब्रॉड बेटर हो सकता है, किसी के लिए इंडिया बेटर हो सकता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। खुद तो मैंने ऑक्सफोर्ड से एमबीए किया, बट अगर आपको लग रहा है मैं इस वीडियो में बायस्ड होने वाला हूँ, एब्सोल्युटली नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि बाहर एमबीए करने मत आओ, तुम लोगों के लिए सेंस नहीं बनता। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप इंडिया में एडमिशन चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका कैट स्कोर सबसे ज्यादा मैटर करता है। बट अगर आपको बाहर एडमिशन लेना है तो आपका जीमैट स्कोर क्या है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास एसेस कौन कौन से हैं, एंड आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किस किस की है, तो आपका पूरा प्रोफाइल बाहर मैटर करता है। इंडिया में सिर्फ कैट स्कोर मैटर करता है, या फिर आपके पास अगर कोई रिजर्वेशन है तो वो मैटर करती है, बट रिजर्वेशन हमारे कंट्रोल में है, सिर्फ कैट स्कोर। सो एडमिशन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करो, यू हैव टू बी इन द टॉप 2% टू बी गोइंग टू अ गुड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अगर टॉप 2% में नहीं हो, दैट टू ओनली स्कोर वाइज। लेट्स सपोज आपके पास बहुत अमेजिंग करियर है, आपने कुछ कर लिया है लाइफ में, डजंट मैटर, आपका कैट स्कोर नहीं, आपका कुछ नहीं होने वाला। सो दैट इज अ वेरी बैड थिंग इन इंडिया कि आपको सिर्फ कैट स्कोर पे जज किया जाता है मेजरली। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स में से मुझे देना होगा, आई वुड गिव 4 पॉइंट्स टू स्टडी अब्रॉड, बिकॉज वहां पे आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करती है। जीमैट को दिया जाता है इंपॉर्टेंस, बट दैट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप। अगर आपके पास डिसेंट जीमैट स्कोर भी है एंड इट इज एक्सेप्टेबल, ये नहीं चाहते कि आप 90 परसेंटाइल ले आओ, 99.99 परसेंटाइल ले आओ, नहीं। अगर आपके पास 80 परसेंटाइल जीमैट स्कोर भी है, देन स्टिल यू कैन अप्लाई टू ऑक्सफोर्ड एंड ऑल यूनिवर्सिटीज एंड स्टिल गेट इन। 80 परसेंटाइल पे कैट में कहीं एडमिशन मिलेगा, मज जूते पड़ेंगे 80 परसेंटाइल पे। 90 परसेंटाइल पे, 94 परसेंटाइल पे लोगों को नहीं मिल रहा, 80 परसेंटाइल पे तो दूर की बात है। ऑल्सो हाँ, यहाँ पे मैं इंडियन एडमिशंस को 1 पॉइंट दूंगा खाली। सेकंड, ट्यूशन फीस के बारे में बात करते हैं। इंडिया में एमबीए करने वाले हो तो 15 से 30 लाख रुपए जाने वाले हैं। बाहर से एमबीए करना चाहते हो तो 30 से 70-80 लाख रुपए तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। हार्वर्ड चूज करोगे तो 1.5 करोड़ की जा सकता है। बट हम लोग एक्सट्रीम्स को भूल जाते हैं। इंडिया में भी कुछ बहुत अमेजिंग स्कूल्स है जहाँ पे बहुत सस्ता 1-1.5 लाख रुपए में भी एमबीए हो जाता है। बाहर भी जर्मनी में मैंने कितने स्कूल्स के बारे में बताया, स्विट्जरलैंड में कितने स्कूल्स के बारे में बताया जहाँ पे एमबीए 1-1.5 लाख रुपए उनको निकाल देते हैं। इन जनरल एमबीए आपका ट्वाइस एज एक्सपेंसिव होने वाला है बाहर। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को पॉइंट्स देने तो हम लोग स्टडी इन इंडिया को 4 पॉइंट्स देंगे, स्टडी अब्रॉड को 2 पॉइंट्स देंगे। थर्ड, स्कॉलरशिप्स। अब इंडिया में पढ़ने के लिए आपको कुछ खास स्कॉलरशिप्स मिलती है, अब्रॉड में पढ़ने के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती थी, अब वो भी कम होने लगी है। कम क्यों होने लगी है? क्योंकि इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जा रहे हैं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि बाहर जाना जस्ट मेक्स मोर सेंस टू डू एन एमबीए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में अभी भी उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। एज अ रिजल्ट अब बाहर इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि आप कोई भी एमबीए क्लास देख लोगे, इवन ऑक्सफोर्ड की एमबीए क्लास देख लोगे, 20% इंडियंस होते हैं। कोई भी, मैं नहीं बोल रहा खाली ऑक्सफोर्ड, आप किसी भी स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लोगे, बहुत सारे इंडियंस जा रहे हैं just because they are finding better opportunities there to work after their graduation. So anyhow, scholarships का point देना था। Usually मैं इस point पे बाहर को points देता हूँ, अब नहीं दे सकता। Still there are some scholarships, मेरे काफी सारे students fully funded scholarship पे पढ़े, but it is just hard now to get a scholarship. So I'll just give 1 point to study abroad and 0 points to India. Also wait, if you're planning to study abroad, my team can help you figure out which university to go to and where to study. Just fill the form in the description and my team will get in touch with you and help you figure out which country will be the best for you. Fourth point is return on investment. इंडिया में अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो तो आपकी 15 लाख रुपए तक की सैलरी जा सकती है, बट LPCTC होगा, टैक्सेस, बाकी सारा फलाना ढिमकाना उतार के आपके पास 3 से 4 लाख रुपए की सेविंग्स हो सकती है आफ्टर एन एमबीए, व्हिच यू कैन पे बैक फॉर द एजुकेशन लोन दैट यू टुक। 3 से 4 लाख रुपए। अब यहीं पे अगर आप बाहर चले जाते हो यूएस में, अभी के टाइम पे एमबीए के बाद यू विल बी एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड $100,000। यूके में इट विल बी comparatively very low, £40,000. £40,000 which means 45 lakh rupees, $100,000 which means somewhere around 85 lakh rupees. इसमें बचा के यूके में आपके पास 8 से 10 लाख रुपए बचने चाहिए, यूएस में आपके पास 10 से 15 लाख रुपए बचने चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर गोइंग टू अ गुड स्कूल। अच्छे स्कूल नहीं जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ना इंडिया में सैलरी मिलने वाली है, ना यूके यूएस में सैलरी मिलने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ के साथ ऐसा मजाक करने वाले हो तो it is not even worth it if you don't end up choosing a niche and becoming very good at that niche. आपके लिए jobs भी नहीं बचने वाली। अब before moving ahead, you can also look into online MBAs from abroad, जैसे Clarkson University, Golden Gate University, City University of Seattle, वो भी है। Indian online MBAs भी देख सकते हो, Symbiosis and all. And अगर online MBAs compare करना चाहते हो तो I would like to introduce the sponsor of this video, College Vidya. They give you free expert counseling from admission to placement, everything. Second, they help you compare universities on 30+ factors. Third, EMI के ऑप्शंस भी देते हैं। फोर्थ, AI मैच करते हैं विद यू एंड योर परफेक्ट यूनिवर्सिटीज। फिफ्थ, गारंटीड ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज हैं, कोई स्कैम नहीं होने वाला यहाँ पे आपके साथ। सिक्स्थ, दे आल्सो हैव फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम्स वर्थ 7,000 rupees, 6,999, and they also have jobs and internship portal from day one.
you also get 10,000 rupees subsidy on your admission. So if you are considering doing an online MBA from India or abroad, you should check out College Vidya. Next point of comparison is future. अब ये अच्छे से सुनो because ये मेरी अपनी एनालिसिस है. First of all, इंडिया का क्या फ्यूचर होने वाला है? इंडिया की स्कोप ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी, बट इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द काम जो होता था वो बैक एंड का काम होता था. अब AI मोरलेस वो सारा काम ले जा रहा है. जो आप इन्फोसिस देखते हो, TCS देखते हो, डेलॉयट USI देखते हो, इतनी बड़ी बड़ी जो हम लोगों की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में काम कर रही थी, वो सारा काम AI मोरलेस ऑटोमेट कर देगा. उससे क्या होगा? ये सारे लोग जो इंडिया में काम कर रहे थे, दे विल एंड अप लूजिंग जॉब. उससे क्या होगा? द जॉब्स दैट यू विल बी अप्लाइंग फॉर MBA, आपका कंपटीशन इमेंसली बढ़ेगा बिकॉज दोज कंपनीज वोंट रिक्वायर बैक एंड ऑफिसेज इन इंडिया, एंड इवन इफ दे डू, दे वोंट रिक्वायर सो मेनी पीपल. जैसे डेलॉयट के 2 लाख लोग, TCS के 6 लाख लोग, इतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ड्रास्टिकली यू विल सी एक इंसान 6 लोगों का काम कर रहा होगा विद द हेल्प ऑफ AI, एंड उसकी वजह से देयर विल बी मास ले ऑफ्स इन इंडिया. अब जब वो मास ले ऑफ्स अगले साल किक इन करेंगे, तब जब आप MBA के बाद जॉब्स अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला. दैट इज द केस विद इंडिया. अब्रॉड में क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है हर एक कंट्री में. आप US का एग्जांपल ले लो, ट्रंप ने तो अपने बॉर्डर्स ऑलमोस्ट क्लोज ही कर दिए. दे डोंट वांट इंटरनेशनल पीपल कमिंग एंड टेकिंग जॉब्स. सेकंड, UK का एग्जांपल ले लो, व्हिच यूज्ड टू बी अ सिंपल कंट्री टू माइग्रेट टू, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रीमलाइन प्रोसेस था. दे आर आल्सो मेकिंग इट वेरी हार्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू गेट जॉब, एंड ये एक कंजर्वेटिव पार्टी नहीं कर रही है. द मोस्ट लिबरल पार्टी इज डूइंग दीज चेंजेस. अभी कीयर स्टारमर UK का प्राइम मिनिस्टर है, एंड वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल बना रहा है टू गेट जॉब्स. आप समझो एक बारी के लिए सपोज फिर से कोई बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर बन जाता है यूके में, फिर तो एकदम बंद ही कर देंगे. ऑन द अदर हैंड, अभी भी यूरोप में कुछ पॉकेट्स है जहां पे अभी भी मिलना इजी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स. आई कीप मेकिंग वीडियोस अबाउट दोस कंट्रीज एज वेल. स्टिल पीपल डोंट सब्सक्राइब टू माय चैनल. इतनी मेहनत से बनाता हूँ, बट देयर आर स्टिल ऑप्शंस. यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट ऑप्शन. जर्मनी का मैंने बता रखा है कि कुछ टाइम में वो भी चेंज हो जाएगा. तो मोर लेस बाहर अगर आप यूरोप भी जाना चाहते हो, यू स्टिल हैव दिस स्मॉल अपॉर्चुनिटी, बट 3-4 साल के बाद यू विल सी दैट अपॉर्चुनिटी आल्सो गॉन. आल्सो डू आई थिंक AI का इफेक्ट बाहर नहीं पड़ने वाला? ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला. AI का इफेक्ट बाहर भी पड़ेगा, बट आप देखोगे ह्यूमन इंटेंसिव काम कभी भी बाहर होता ही नहीं था. जो भी ह्यूमन इंटेंसिव काम होता था वो एकदम से इंडिया बैक एंड सोर्स कर दिया जाता था, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस. जो हम लोग सारा बैक एंड इंटेंसिव काम करते थे वो सारा इंडिया में होता था. इवन जर्मनी का काम इंडिया में होता था. तो वहां पे इतनी ज्यादा मास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आने वाली, वहां पे इतनी ज्यादा ले ऑफ्स नहीं होने वाले जितने इंडिया में होने वाले, बिकॉज इंडिया वाले लोग ही अभी फायरेबल हैं. बाहर वाले लोग फिर भी अपना दिमाग वाला मैनेजरियल काम करते थे, जो कॉन्वर्जेशन, जो ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होती थी. अगर आप सुनोगे हमेशा ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, आप सुनोगे वहां पे फ्रंट एंड काम होता है. फ्रंट एंड मतलब फेस टू फेस काम होता है. इंडिया में बैक एंड काम होता है, एंड बैक एंड काम अभी AI ले रहा है, फ्रंट एंड काम अभी AI नहीं ले रहा. एक और पॉइंट ऑफ कंपैरिजन जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है इज करेंसी वेरिएशन. आपको पता है, जब मैं पहली बार डिसाइड कर रहा था बाहर अब्रॉड पढ़ने जाने के लिए, दैट वाज 2016. मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था, वो भी बाहर अब्रॉड पढ़ने जाना चाहता था मेरे साथ. आई डिड नॉट एंड अप गोइंग बिकॉज आप लोगों को पता है मेरे साथ एडमिशन काउंसलर ने क्या क्या किया. Let's ignore that. मेरा दोस्त चला गया. He ended up paying his tuition fees in dollars when it was at $60. 60 rupees per dollar. तब था डॉलर 60 रुपीज का. अभी के टाइम पे it is touching 87. And he is still growing. His salary is still growing. तो जब आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है बाहर, इवन दो अगर वो 3-4% होती है, आप चेक करोगे इंडियन रुपी भी 3-4% उस साल गिरा हो. तो मोर और लेस आपकी सैलरी इंक्रीमेंट इज नॉट द ओनली अप्रिसिएशन दैट यू आर गेटिंग, बिकॉज अगर आप पैसे बाहर वापस इंडिया वापस भेजने वाले हो तो आपको इंडियन रुपी भी फॉल होगा. इट इज नो सरप्राइज दैट आज से कुछ साल के बाद आपको इंडियन रुपी 100 रुपीज के लिए $1 मिलेगा. किसी को नहीं, कोई सरप्राइज नहीं है ना इसमें. ये तो सबको पता ही है कि और गिरने वाली है इंडियन करेंसी. तो अगर आप डॉलर्स में कमा रहे होगे and you're sending money back to India, तो you will always be making more money. That is just a fact. इसमें एक सरप्राइजिंग चीज मेरे कजन के साथ हुई. उसको जर्मनी में 2022 में Amazon में नौकरी मिली थी, and at that time euro was 76. आपने देखा होगा, मैंने उसके साथ एक वीडियो बना रखा है. 76 पे उसको जॉब मिली थी. आज के टाइम पे यूरो 101 चला गया. तो उसकी सैलरी मोरलेस तब से 2 या 3% का इंक्रीमेंट उसको मिलता है. बट यहाँ से इंडियन रुपी 10% हर साल गिरा है यूरो के सामने. तो ही इज जस्ट वेरी हैप्पी. अब इफ यू स्टिल कंपेयरिंग इंडिया में पढ़ूं या बाहर पढ़ूं, दिस वीडियो यू माइट वांट टू वॉच. इसमें मैंने सब बता रखा है कि इंडिया में पढ़ने के क्या बेनिफिट्स है, बाहर पढ़ने के क्या बेनिफिट्स है. पूरा एक कंपैरिजन वीडियो अगर देखना चाहते हो तो वॉच दिस वीडियो.